आपने यस एफआरएम करने का डिसीजन कब लिया? सर। मैंने तब सोचा कि कोई स्टडी में, जैसे मैं बीकॉम कर रहा था, तो मैंने सोचा कोई एडिशनल कोर्स भी होना चाहिए। तो मेरे को एफआरएम और सीएफए के बीच में थोड़ा कंफ्यूजन था। 4 टू 5 आवर्स पढ़ रहे थे, तो आपका पढ़ने का तरीका यस कैसा था? क्या आप वीडियोज़ देख रहे थे, क्वेश्चन बैंक कैसे कर रहे थे? प्लान कैसा था आपका? सर, पहले मैं आपके वीडियोस देखता था, देन उसके बाद मैं बुक रिवाइज करता था, और साइमल्टेनियसली मैं अपना क्वेश्चन बैंक में जो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस थे, तो मैं उसके चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी करता था साइड बाय साइड। और उसके पहले सारे चैप्टर ऑफ क्वेश्चंस आप खत्म हो गए थे तुम्हारे? यस सर, सब खत्म हो गए। तुमने सेक्शनल टेस्ट खत्म किया, उसके बाद क्या किया? सर, सेक्शनल टेस्ट के बाद मैंने फिर से आपसे बात की थी, आपने बोला था फिर एक और बार रिवीजन करो, तो मैंने फिर थर्ड टाइम रिवीजन किया। एग्जाम से पहले 5 to 6 टाइम तो रिवीजन आराम से कर लिया था। कॉलेज के स्टूडेंट जनरली पैनिक कर जाते हैं बिकॉज़ एक तो फीस इतनी बड़ी है, ये है। क्यों Yes. क्यों पैनिक नहीं हुए? सर, मैंने बोला था कि अगर एक बार डिसाइड किया है तो हो ही जाएगा। और जब तुम एग्जाम देके निकले तो कैसा लग रहा था? मतलब यस सर। माइंड क्या था कि क्या होने वाला है? माइंडसेट था कि निकल जाएगा, और ये भी पता था कि सब में फर्स्ट क्वार्टर आएगा। वाओ, ओके, ग्रेट। फर्स्ट 1 आवर में यस सर। सॉल्विंग के स्टार्ट पे कैसा कैसा था फर्स्ट 1 आवर? सर, फर्स्ट 1 आवर में मैंने अप्रॉक्स 29 क्वेश्चंस कर लिए थे। फर्स्ट 1 आवर में थोड़ा सा प्रेशर फील हो रहा था। ओके, वंडरफुल। अभी मुझे बताइए फाइनली कि अगर आपको कोई पूछता है कि कैसे एफआरएम लेवल 1 क्लियर करना चाहिए, टॉप 3 यस सर। टिप्स आपके हिसाब से? हेलो गाइस, आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग गुड। मेरा नाम गणेश नायक है और आज मैं आपको फिर एक मेरे स्टूडेंट के इंटरव्यू पे लेके आया हूं जिसने एफआरएम लेवल 1 क्लियर किया है फर्स्ट अटेम्प्ट में और चारों बुक्स में फर्स्ट क्वार्टाइल है। तो ये जो अमेजिंग जर्नी है, आज हम बात करेंगे पीयूष से, पीयूष वसवानी, और कैसे पीयूष वसवानी ने अपनी जर्नी में चैलेंजेस फेस किए, कैसे प्रिपरेशन किया, क्या ऑर्डर फॉलो किया और कैसे एग्जाम क्लियर किया। ओके, तो पीयूष, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड कांग्रेचुलेशंस ऑन क्लियरिंग द एग्जाम। सर, थैंक्स टू यू फॉर इनवाइटिंग मी। एंड एक ऑडियंस को एक ब्रीफ देना आपके बारे में, जैसे यस सर। आपने आप जब एग्जाम के लिए जा रहे थे, मतलब एग्जाम के लिए पढ़ना यस स्टार्ट किया, तो तब क्या कर यस रहे सर। थे? कॉलेज में थे या जॉब कर रहे थे, क्या कर रहे थे? सर, तब मैं अपना कॉलेज में था, और साइड बिजनेस भी कर रहा था मैं तब। मेनली ओके, कॉलेज में स्टडीज भी थी और अपना साइड बिजनेस। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर? सर, सेकंड ईयर में। यस आपने सर। एफआरएम करने का डिसीजन कब लिया? सर, मैंने तब सोचा कि कोई स्टडी में, जैसे मैं बीकॉम कर रहा था, तो मैंने सोचा कोई एडिशनल कोर्स भी होना चाहिए। तो मैंने थोड़ा रिसर्च की, मेरा भाई भी जैसे बैंक में, मैंने उससे भी आइडिया लिया। तो मेरे को एफआरएम और सीएफए के बीच में थोड़ा कन्फ्यूजन था। तो फिर मैंने आपके भी थोड़े वीडियोस देखे यूट्यूब पे, तो मेरे को लगा कि मेरे हिसाब से एफआरएम थोड़ा ज़्यादा रिलेट कर पाऊंगा मैं। देन मैंने एफआरएम स्टार्ट किया। और आपने हमें कब यस ज्वाइन सर। किया था, कौन से मंथ में, इफ यू रिमेम्बर? सर, मई 2025। तो तभी यस। जब आप पढ़ रहे थे तो आपका ऑर्डर कैसा था पढ़ने का और कितना टाइम दे रहे थे हर रोज? सर, मैं डेली अप्रॉक्स 4 to 5 आवर्स दे रहा था, और मेरा ऑर्डर था आपका जो स्टडी प्लान था उसके हिसाब से। ओके, सेम आपके एग्जैक्ट स्टडी उसी प्लान। फ्लो में गए? यस, सेम एग्जैक्ट ओके, उसी फ्लो और में। आपका भी जब आप एग्जाम दे रहे थे, मतलब पढ़ रहे थे, तो आपका लोकेशन क्या था? यस सर। मैं जबलपुर, मध्य प्रदेश, जबलपुर एमपी। तो आपने ऐसे बोला कि 4 टू 5 आवर्स आप डेली दे रहे थे, तो इसमें आप कंसिस्टेंटली डेली पढ़ पा रहे डेली। थे? यस सर, कंसिस्टेंटली डेली। ओके, इंटरेस्टिंग। तो बाकी मतलब कोई अलग सा कोई कॉलेज का भी प्रेशर नहीं था एज ऑफ नाउ? नहीं, सिर्फ कॉलेज का डेली एज ऑफ पढ़ाई नाउ पे आप कोई प्रेशर नहीं है। फोकस कर रहे थे। ओके, आपने यस सर। यस सर। जब आप 4 टू 5 आवर्स पढ़ रहे थे, तो आपका पढ़ने का तरीका यस सर। कैसा था? क्या आप वीडियोज़ देख रहे थे, क्वेश्चन बैंक कैसे कर रहे थे वो? प्लान कैसा था आपका? सर, पहले मैं आपके वीडियोस देखता था, देन उसके बाद मैं बुक रिवाइज करता था, और साइमल्टेनियसली मैं अपना क्वेश्चन बैंक में जो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस थे आपके तरह, जो इंटेलिजेंस से प्रोवाइड हुए थे, तो मैं उसके चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी करता था साइड बाय साइड। ओके, बट यस। उसी दिन में वीडियो भी देख लिया और उसी दिन क्वेश्चन में बैंक भी कर नहीं, उसी दिन मैं पहले वीडियो देखता था, फिर अपना रीडिंग करता था, देन सैटरडे संडे को क्वेश्चन बैंक सॉल्व करता था। उसी जो जैसे मैंने वीक में जो चैप्टर हुआ उसी चैप्टर्स की। ओके, और ये यस जो सर। आपने फ्लो चालू किया मई से, तो आपका पूरा यस सर। पढ़ के कब तक खत्म हुआ? सर, अप्रॉक्स मिड जुलाई या एंड ऑफ द जुलाई तक हो गया था। मिड जुलाई तक वैसे हो गया था मेरा। बट एंड ऑफ जुलाई तक यस आपने वीडियोज़ देख लिए, टेक्स्ट बुक रीड कर लिया, और सर। और चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक भी मैंने क्लियर कर दी थी, खत्म कर दी थी। ये बहुत ज़्यादा जल्दी है, मतलब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर यस 3 महीने सर। फिर क्या किया आपने? यस सर, 3 महीने फिर रिवीजन किया मैंने। आपको मैसेज, आपसे बात भी हुई थी मेरी तब, जो आपने बोला था कि अभी रिवीजन करो, मैंने आपको बताया भी था। तो मेरा फिर अगस्त, मैंने एंड ऑफ द अगस्त में सेक्शनल टेस्ट भी स्टार्ट कर दिए थे फिर अपने। और उसके पहले सारे चैप्टर ऑफ क्वेश्चंस आप खत्म हो गए थे तुम्हारे? यस सर, सब खत्म हो गए थे। ओके, सेक्शनल टेस्ट करते वक़्त
कोई बुक में दिक्कत आ यस रही सर। थी क्या? नहीं, मेरे को तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। बाकी बुक 2 थोड़ा कन्फ्यूज़िंग थी, बाकी इतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं, मैनेजेबल था। तुम्हारा कोई स्टैट्स का बैकग्राउंड है? यस सर। क्वांट का बैकग्राउंड है कुछ? नो स नो, नो सर। आपने जो पढ़ाई कर रहे थे मतलब आप ग्रेजुएशन कर रहे थे, वो किस में कर रहे थे? यस सर। सर बीकॉम। ठीक है, इंटरेस्टिंग बिकॉज़ यस सर। बहुत सारे बीकॉम के स्टूडेंट्स को क्वांट थोड़ा टफ लगता है। जनरली क्वांट टफ, नहीं स्टैट्स मेरे टफ को नहीं। लगता है हाँ, इसके लिए। हाँ ठीक और था, इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं था। ओके फिर तुमने सेक्शनल टेस्ट खत्म किया, उसके बाद क्या किया? यस सर। सर सेक्शनल टेस्ट के बाद मैंने फिर से आपसे बात की थी, आपने बोला था फिर एक और बार रिवीजन करो, तो मैंने फिर थर्ड टाइम रिवीजन किया। देन उसके बाद आपसे बात हुई, फिर आपने बोला कि भले मॉक लगा सकते हैं, तो मैंने फिर 1-2 मॉक लगाए। फिर देन फिर रिवीजन किया, मतलब मैंने एग्ज़ाम से पहले 5 टू 6 टाइम तो रिवीजन आराम से कर लिया था। एक्चुअली वो थर्ड रिवीजन मैंने इसलिए बोला होगा बिकॉज़ आपका बहुत जल्दी हो गया था, यस सर। बहुत सब जल्दी हो गया चीज़। था, आपने मैसेज भी किया, आप बहुत बहुत फ़ास्ट चल रहे हो, तो मैंने बोला कि हाँ, हाँ, मैं जनरली ऐसा चल रिकमेंड नहीं करता हूँ बिकॉज़ हाँ, प्रॉब्लम ये आ हाँ। जाती है कि आपको यस सर, यस रिवीजन सर। बार-बार नहीं तो भूल जाओगे आप चीज़ों को। फिर आपने 2 मॉक्स दिए, फिर वापस पूरा रिवीजन किया, पूरे बुक का। यस सर, फिर पूरा रिवीजन किया। फिर जो पहले 2 मॉक्स दिए उसमें क्या स्कोर आया आउट ऑफ 100? मेरा एप्रॉक्स 70-75 ओके, 70-75 एप्रॉक्स। फिर रिवीजन किया, उसके बाद जो मॉक्स दिए होंगे उसमें क्या था? उसमें भी यही 75-80 का आ रहे हैं, 70-80 एप्रॉक्स आ ही रहे थे सब में। गार्ड सैंपल पेपर कब सॉल्व गार्ड किया? सैंपल गार्ड सैंपल पेपर मैंने बिफोर 20 डेज़ एग्ज़ाम और एग्ज़ाम के 20 डेज़ उसमें बिफोर एप्रॉक्स। स्कोर कैसा था? उसमें स्कोर था जब फर्स्ट वाले में था शायद एप्रॉक्स 60-62 था और सेकंड वाले में 75 एप्रॉक्स था। और वो करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस था एग्ज़ाम के लिए? कॉन्फिडेंस फुल आई एम फुल कॉन्फिडेंस फुल था और कि निकल ये जाएगा। तुम्हारा पहला कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम था फर्स्ट क्या? हाँ, फर्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम था मेरा। बिकॉज़ कॉलेज के स्टूडेंट जनरली पैनिक कर जाते हैं बिकॉज़ एक तो फीस इतनी बड़ी है, ये है। क्यों यस। क्यों पैनिक नहीं हुए? सर मैंने बोला था कि अगर एक बार डिसाइड किया है तो हो ही जाएगा। इसमें तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, डिसाइड किया तो हो जाएगा। वॉव! ये बहुत सही बात यस, बोली आपने कि यस मेंटली मैं अगर चीज़ को सर रजिस्टर आई कर चुका हूँ कि यस मैं सर। कर लूँगा तो मैं कर ही लूँगा। इट्स वेरी गुड पॉइंट। प्रोसेस राइट होगी तो कोई दिक्कत होगी नहीं। मेरे को पता है कि मेरी प्रोसेस राइट चल रही है बिकॉज़ जैसा आपने समझाया था, जिस हिसाब से आपने बोला था, मैंने उसी हिसाब से किया था। मैंने बाय प्रोडक्ट तो सही आएगा ही और रिज़ल्ट का प्रेशर लेने की बात नहीं है। इंटरेस्टिंग। यस, और जब एग्ज़ाम का दिन था, ओके? उस दिन जब स्टार्ट यस किया सर, सॉल्व करना, फर्स्ट 1 आवर में यस सर। सॉल्विंग के स्टार्ट पे कैसा कैसा था फर्स्ट 1 आवर? सर फर्स्ट 1 आवर में मैंने अप्रॉक्स 29 क्वेश्चंस कर लिए थे। फर्स्ट 1 आवर में थोड़ा-सा प्रेशर फ़ील हो रहा था, तो मैं उसमें ज़्यादा प्रेशर ऐसे ले लिया था, मैं सोचा कि जो क्वेश्चंस मेरे को लग रहा है कि हाँ, हो जाएँगे, मैं उसको कर रहा था, बाकी 5 टू 10 सेकंड में मैं देख रहा था, जो नहीं समझ में आया था, मैं उसको फ्लैग करके आगे बढ़ जा रहा था। ओके, ओके। और यस जब सर। एग्ज़ाम में आपको थ्योरी कितने आए, कैलकुलेशन कितने आए ओवरऑल? सर अप्रॉक्स 20 टू 25 वर वो प्रैक्टिकल एंड रेस्ट वर थ्योरी। और प्रैक्टिकल मैनेजेबल थे? मतलब कैलकुलेशन वाले मैनेजेबल यस सर, थे? मैनेजेबल। कैलकुलेशन वर बहुत वेरी ईज़ी। अच्छा, ओके। कैलकुलेशन पार्ट वाज़ वेरी ईज़ी। थियरी वाला पार्ट था, उसके बारे में यस सर। ओवरऑल कुछ कैसा था मतलब? सर थ्योरी में मैनेजेबल थी, बस अप्रॉक्स 10 टू 15 वर डिफिकल्ट, बाकी रेस्ट वाज़ मैनेजेबल। ओवरऑल जब पेपर दे रहे थे, टाइम मैनेजमेंट का इश्यू आया? नहीं सर, टाइम मैनेजमेंट का मेरे को तो फॉर मी मेरे को कोई इशू नहीं आया टाइम मैनेजमेंट का। ओके। और जब तुम एग्ज़ाम देके निकले तो कैसा लग रहा था? मतलब यस सर। माइंडसेट क्या था कि क्या होने वाला है? माइंडसेट था कि निकल जाएगा और ये भी पता था कि सब में फर्स्ट क्वार्टाइल आएगा। वाओ! ओके, ग्रेट। अच्छा यस सर। पूरे जर्नी में सबसे चैलेंजिंग चीज़ क्या लगी? थोड़ा चैलेंज इसमें था कि थोड़ा वो बीच में थोड़ी प्रॉब्लम घर में हो गई थी ना, शॉप पे भी जाना पड़ रहा था। बस यही मेरे, बाकी की तो कोई इतनी बड़ी डिफिकल्टी नहीं थी। ओके, वंडरफुल। बड़ा अभी मुझे चैलेंज बताइए नहीं। फाइनली कि अगर आपको कोई पूछता है कि कैसे एफआरएम लेवल 1 क्लियर करना चाहिए, टॉप 3 यस सर। टिप्स आपके हिसाब से? सर मेरे हिसाब से कि एक पहला कि टाइम पे स्टार्ट करें स्टडी, मिनिमम 6 मंथ बिफोर द एग्जाम कंसिस्टेंटली स्टडी करें, मतलब भले अगर डेली का अपन हाफ एन आवर भी दे पाएँ तो वो भी हो जाएगा, बस कंसिस्टेंटली स्टडी करें। और एक था कि आपके स्टडी प्लानर के हिसाब से आपका स्टडी प्लानर फॉलो करें, क्योंकि उसके वजह से मेरे को बहुत हेल्प मिली। क्योंकि वैसे अगर अपन बुक वाइज़ करते तो बहुत कन्फ्यूज़िंग लगता है, लेकिन आपके स्टडी प्लानर के हिसाब से था कि हाँ, इसके ये टॉपिक है तो इससे रिलेटेड ही आपने नेक्स्ट चैप्टर बताया था कि इससे रिलेट ही ये करेगा टॉपिक। तो इसलिए मेरे को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई उसमें। ओके, ओके, इंटरेस्टिंग, यस। इंटरेस्टिंग।
तो वंडरफुल, आई मीन पीयूष, ये जो कॉन्वर्सेशन है इट वाज रियली हेल्पफुल बिकॉज़ यस और अभी आपके भाई भी हमारे थैंक साथ एफआरएम लेवल 1 देने वाले हैं। यस सर, आप यस सर, यस लेवल 2 अभी अगस्त में भी प्लान कर रहे हो, तो आई एम यस सर, मैं श्योर कि अगस्त में प्लान कर रहा हूँ। आप क्लियर कर दोगे एग्जाम, और ये जो यस कॉन्वर्सेशन सर, भी यस है ये बहुत हेल्प करेगा नए स्टूडेंट्स को, बिकॉज़ एक आइडिया लगता है यस कि कैसे किसी ने पढ़ाई की, किस ऑर्डर में पढ़ाई की, क्या यस सर, चैलेंजेस आए, ओके, और एग्जाम कैसा गया, तो ये बाहर बातें आती नहीं है जनरली। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव यस आई सर, थिंक सो बहुत ही वंडरफुल, एंड थैंक यू पीयूष फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड यस टॉकिंग टू सर, अस। सर थैंक्स टू यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्च्युनिटी।